जिसको हम दूध पत्ती कहते हैं, ठीक है। हम चाय तो पी रहे होते हैं, लेकिन हमें पीने का सही तरीका और कितने दाम में पीना हमें नहीं पता होता। जहां हमें ये फायदा देने वाली होती है वहां पे हमें नुकसान की तरफ लेकर जा रही होती है जी। अगर चाय हम दूध पत्ती की बात करें तो इसके अंदर का देखा जाए तो पत्ती के अंदर आपके प्लांट फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैटेचिन्स होते हैं। इसका काम क्या होता है कि आपकी स्किन को इंप्रूव करते हैं, आपको काफी हद तक बॉडी में एक अच्छा इफेक्ट दे रहे होते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप दूध पत्ती बना लेते हैं तो दूध के अंदर आपको पता है प्रोटीन होती है केसीन, वो इसके जो इफेक्ट है ना एंटीऑक्सीडेंट के, उसके असर को कम कर देती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसकी जो क्वांटिटी है उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चाय जो है ना उसकी अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो मैंने बता दिया इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, सब चीजें होती हैं। चाय को पीने से पहले कुछ रूल्स हम फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आप अच्छे से उसको एंजॉय भी कर सकते हैं और सर्दियां एंजॉय करना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सुबह उठते साथ हमें चाय नहीं पीनी, क्यों? वो तो हर कोई कहता नहीं पीनी। अब इसका आपको एक साइंटिफिक इफेक्ट बता देते हैं। जब हम सारी रात सोते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन होती है, आप सुबह उठते आपको पानी की बहुत ज्यादा हो रही होती है कि हम पानी पिए, उस सूरत में कुछ लोग बेड टी मांग रहे होते हैं। जब बेड टी लेते हैं उसके अंदर डायरेटिक है और उस सूरत में आपकी यूरिन एक्सक्रीशन बढ़ती है और आपकी बॉडी ओवर डिहाइड्रेट हो जाती है। तो कोशिश करें सुबह उठ के आप लेमन वाटर या गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है इशू और दूसरा रूल जो आपने याद रखना है कि आपने नाश्ते के फौरन बाद अपनी चाय नहीं पीनी। वो क्यों नहीं पीनी? क्योंकि हम नाश्ते में दूध दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम अंडों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम प्रोटीन कंटेनिंग डाइट ले रहे होते हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। तो ये क्या करता है, हम डाइट करते हैं वो डायबिटिक है जी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर देता है। तो कोशिश करें कि 1 घंटे के बाद आपने, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड रूल ये है कि कोशिश करें 6 बजे के बाद आप अपने ओवरऑल रूटीन में चाय की कंजप्शन को थोड़ा कम कर दे, बल्कि खत्म नहीं कर दे, बल्कि पीनी नहीं है, माइंड में ये बैठा ले। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल आपने जो 2 दफा आपको अलाउ की होती है चाय आप पीते हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैफीन का लेवल रह जाता है जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। अगर हम रात में पी लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन, जो कि हमारी हेल्पफुल होता है हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, हमारी नींद को कंट्रोल करने के लिए होता है। और अगर कैफीन मौजूद रहे जब आप मजीद चाय पी लें तो उस सूरत में क्या होता है कि वो आपकी कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है। जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा और जब स्ट्रेस बढ़ेगा आपका वजन भी बढ़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली वेट गेन करवाता है। आप उठते हैं और आपको भूख लगती है और आपकी वो स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, बल्कि भूख ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो ये 3-4 रूल्स है, आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा, अब हम इसको लेना है तो कब ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं? लेने का तरीकाकारी ये है कि आप नाश्ते के 1 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक के अंदर ले लें और 6 बजे से पहले चाय का कप ले लें। हाँ, अगर आप 1 कप पी रहे हैं उसको आप कन्वर्ट कर दें आधे कप के साथ। अब लेने का तरीकाकार ये होगा, आप उसके अंदर जो दूध है ना, जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि उसमें आपने दूध की जो क्वांटिटी इतनी रखनी है, लो फैट मिल्क लेना है और कोशिश करें उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ना करें, स्टीविया करें, सुकराल करें, या शक्कर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें पत्ती वाली हो चाहे और वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो। 2 दफा आपको अलाउ होगा, लेकिन उसकी सर्विंग आपने कम रखनी। और सोने पे सुहागा क्या होगा, जो दूध की वजह से आपकी एंटीऑक्सीडेंट सप्रेस हो जाता है, आपको इफेक्ट नहीं देते, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा नहीं करते, उसको आपकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक मशवरा दूंगी एंड पे एक टिप होगा। कोशिश करें अपनी जो चाय पीने है उसको अदरक थोड़ा सा डालें, थोड़ी सी सौंफ डालें, थोड़ी सी इलायची डालें, थोड़ी सी दालचीनी डालें। इनमें से कोई भी आपको हर पसंद है वो डालें। वो क्या करेगा, आपकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। जब एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो चाय भी आप इंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस डेवलप करने पे होता है और आप अगर डेवलप करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अब सर्दियां भी हैं, चाय भी इंजॉय करनी है तो 2 कप आपने करना है मिड मॉर्निंग मिड इवनिंग के अंदर करना है और कोशिश करें मील्स के साथ, क्योंकि न्यूट्रिएंट आपके हिंडर हो जाते हैं। इसके अलावा मैं जो पर डे रिकमेंडेशन कहती हूँ, कैफीन की एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है वो 75 मिलीग्राम होती है, तो इसको कंसीडर करते हुए आपने कप लेने हैं। इसके अलावा जो है कप आपका 150 से 200 मिलीलीटर तक होना चाहिए। 240 तो 250 आप कॉमन होता है ना, उसको आपने फॉलो नहीं करना, आपने कप की सर्विंग कम करनी है। ये सब चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक चाय का इफेक्ट भी आएगा, चाय एंजॉय भी करेंगे और इसके आप फुल इफेक्ट्स भी बचेंगे। शुक्रिया।